नमस्कार सम्मानित साथियों। मानवीय जीवन के संचालन में मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों की बराबर भूमिका होती है। मित्रों, जैसे माता अपने गर्भ में अपने बालक को 9 माह रखती है, मानवीय गर्भकाल के अनुसार, तत्पश्चात वह अपने बालक को जन्म देती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में पिता तो पूरी जिंदगी अपनी संतान को अपनी पीठ और अपने कंधों पर ढोता है। मित्रों, इसके साथ साथ में माता और पिता केवल हमारे जैविक जन्मदाता हैं। माता हमें अपने गर्भ में 9 माह रखती है। पिता हमें अपने जीवन में पूरी जिंदगी संतान के प्रति अपनी पीठ पर और अपने कंधों पर ढोता है। मित्रों, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसी के साथ साथ में हमारा गुरु या हमारा शिक्षक या हमारा मार्गदर्शक अपने मस्तिष्क रूपी गर्भ में जब हमें धारण करता है तो उसके उपरांत हमारा दूसरा जन्म होता है। मित्रों, एक जन्म तो हम अपने माता और पिता के शरीर से पाते हैं, किंतु दूसरा जन्म हम गुरु के मस्तिष्क रूपी गर्भ से प्राप्त करते हैं। गुरु वही जो नीतिगत ज्ञान हमें कराता है। मित्रों, कोई भी मनुष्य हो, जब तक वह नीति दर्शन से वंचित है, वह सदैव ही भ्रमित रहता है और नीति दर्शन का मार्ग हमारे जीवन में हमारा हित चाहने वाला ही प्रशस्त करता है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मानव जीवन नीतियों के अंतर्गत ही चलता है, क्योंकि प्राणियों में मनुष्य के पास मस्तिष्क की उपयोगिता है। इसके साथ साथ में इंद्रियों की भी उपयोगिता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने मस्तिष्क, इंद्रियां और शरीर सभी में समन्वय स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करता है। किंतु हमारे जीवन में नाना प्रकार के आवेग, आवेश होते हैं। इन आवेगों, आवेशों को सही दिशा में मार्गांतरित करने वाला हमारा गुरु ही होता है। कभी कभी मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि शिष्य को सब कुछ असंभव सा मालूम देता है, किंतु गुरु के आत्मविश्वास में इतनी शक्ति होती है, उसको वह संभव कर देता है। इसलिए ही मित्रों, हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है 3 लोक। 3 लोक का तात्पर्य यहाँ पे काल्पनिक नहीं है मित्रों, यानी कि जल, थल और नभ में यदि शिष्य को यह असंभव मालूम देता है कि यह कार्य मेरे बस का नहीं है, तो उसे
गुरु कहता है आप निश्चिंत रहिए, यह संभव है। जो मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ उसका अनुकरण आपको करना होगा। गुरु शिष्य के प्रति सम्मान व स्नेह की वाणी का प्रयोग करता है और शिष्य भी गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। इसलिए ही मित्रों कहा गया है 7 दीप 9 खंड। मित्रों हम सभी जानते हैं पूरी धरती पर 7 द्वीप हैं, भौगोलिक दृष्टि से 9 खंड हैं, 3 लोग यानी कि जल थल और नभ, करता सके न कर सके और गुरु करे सो होए। यानी कि यहाँ पे कर्ता का तात्पर्य शिष्य से भी है और जिसे एकेश्वरवाद या बहुदेववाद में बहुत से व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार प्रकटीकरण करते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है। मित्रों जैसे आपकी आस्था है वह अपनी जगह है, लेकिन गुरु का निश्चय अपनी जगह पे है। इसलिए ही कहा गया है कि 7 दीप 9 खंड और 3 लोक में करता सके कर न सके गुरु करे सो होए। यानी कि शिष्य और ईश्वर के लिए भी जो असंभव है वह गुरु के लिए संभव है। इसलिए हमारे मानवीय समाज के मार्गदर्शकों ने यह कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद दियो बताया। गोविंद का तात्पर्य यहाँ पर परमेश्वर यानी कि एकेश्वरवाद और बहुदेववाद दोनों से है। किंतु मित्रों यह बात आपको स्वीकार करनी ही होगी, चाहे तकनीकी जितनी ही क्यों ना उत्तम हो जाए, किंतु परिस्थितियों की समझ गुरु प्रवृत्ति के लोगों को बड़ी ही सहज होती है और समय परिवर्तनशील होता है। इसका भान जो व्यक्ति कराए या जो परिस्थितियां कराए या आप स्वयं अनुभव से सीखें, सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। वे ही आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं। हम जब स्वयं जाग जाएं तो हम स्वयं ही अपने गुरु हैं। प्रकृति से हमें शिक्षा मिले तो प्रकृति हमारी गुरु है। किसी के सानिध्य में हम जाएं तो सानिध्य हमारा गुरु होता है और गुरुता तो तत्व है, ये सभी के अंदर विद्यमान है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। तो मित्रों मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि गुरु माता पिता सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबका हमें सम्मान करना चाहिए और इसी के अनुसार हमारा मानव जीवन चलता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।